जय श्री कृष्णा। क्या हमारा पुनर्जन्म होता है? इस दुनिया में हर किसी व्यक्ति को पड़ने वाला एक अनसुलझा सवाल, क्या हमारा पुनर्जन्म होता है? मैं पिछले जन्म में कौन था? क्या इस जन्म में मुझे इतने दुख मिले, इसका हमारा पिछले जन्म से कुछ लेना देना है? कोई अपाहिज पैदा हो गया तो क्या वो उसके पिछले जन्म का कुकर्म की वजह से? ये इस जन्म में इतना पैसे वाला है, ज़रूर पिछले जन्म में कोई पुण्य कर्म होंगे। कोई इस जन्म में अनाथ पैदा होता है तो क्या ये इसके पिछले जन्म के पाप कर्म है? किसी की इस जन्म में शादी नहीं टिकी, डिवोर्स हो गया, उसे बच्चा नहीं हो रहा, उसके बच्चे उसे नहीं संभाल रहे, बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में डाल दिया उसे, ज़रूर पिछले जन्म के पाप होंगे। वो ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ, ज़रूर पिछले जन्म में पुण्य कर्म किया होगा। ये दलित पैदा हुआ, ज़रूर पिछले जन्म का पापी होगा। इस जन्म में बहुत बड़ा योगी पुरुष, तो जन्म जन्म का पुण्य कर्म। कितना सच कितना झूठ, क्या आपको भी ऐसे सवाल पड़ते हैं? क्या हमें मनुष्य जन्म 84 लक्ष योनि के बाद मिलता है? आइए समझते हैं इन सवालों के जवाब श्री कृष्ण से, भगवद गीता के साथ। भगवान विष्णु ने और माता लक्ष्मी ने अनेक जन्म लिए, अनेक अवतार लिए, तो हमें भी लगता है जब भगवान विष्णु का पुनर्जन्म होता है तो हमारा भी होता होगा ना। और इसी विषय पर बहुत बहसबाजी भी होती है। कोई कहता है हमारा पुनर्जन्म होता है, तो कोई कहता है हमारा कोई पुनर्जन्म नहीं होता। आइए समझते हैं। भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए, जैसे मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार और आखिर बुद्ध अवतार। इन सभी अवतारों से हमें क्या सीख मिलती है? पहले जन्म में जो विष्णु मत्स्य अवतार थे, वो सिर्फ उसी जन्म तक थे। जब उनका कार्य खत्म हुआ तो उनको उसी जन्म में मुक्ति मिली। और सहज करके बताती हूँ आपको। श्री राम अवतार में भगवान विष्णु ने मनुष्य योनि में जन्म लिया, जिन्हें हम त्रेता युग का नाम देते हैं। श्री राम जी ने एक मर्यादम पुरुषोत्तम पुरुष का आदर्श समाज के सामने रखा। माता पिता की सेवा, बंधु प्रेम, पशु प्रेम, अश्वमेध यज्ञ की बलि प्रथा का खंडन जो युगों युगों से चला आ रहा था, वो भी श्री राम ने खत्म किया। उनके कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध किया, राम राज्य स्थापित किया, रावण जैसे राक्षस के प्रकोप से राज्य का उद्धार किया। और इस धरती पर जब उनका कार्य खत्म हुआ तो उन्होंने जल समाधि ले ली। लेकिन पुनः द्वापर युग में जब श्री विष्णु का अवतार श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तो वो पूर्णतः अलग अवतार था। ना तो वो मत्स्य अवतार का पुनर्जन्म था, ना वो श्री राम जी का पुनर्जन्म था। वो तो बस एक अवतार था जो इस धरती पर अधर्म को हटाकर धर्म की स्थापना करने हेतु लिया गया था। जब श्री कृष्ण का कार्य खत्म हुआ तो उनकी एक आखेट के हाथों बांध लगने से मृत्यु हो गई और उनका श्री कृष्ण अवतार वही समाप्त हुआ। और फिर एक भगवान विष्णु का नया अवतार ने जन्म लिया। तो क्या आपको समझ आया? इस चक्र से पुनर्जन्म होता है, पर किसका? क्या हमारा अगले जन्म में वापस पुनर्जन्म होगा? क्या 7 जन्म मुझे यही मेरा पति मिलेगा? क्या शादी के जोड़े 7 जन्मों तक रहते हैं? उत्तर है नहीं। जी हाँ, नहीं। उदाहरण के तौर पर इस जन्म मेरा नाम राधा है,
मैं एक स्त्री हूँ, मेरा एक परिवार है, माता पिता है, भाई है, मेरे एक पत्नी हूँ, एक माँ हूँ, एक बहू हूँ। मेरा पूरा कार्यकाल 60 साल का था और एक दिन मैं मर गई, तो क्या वापस मुझे मतलब राधा को ही पुनर्जन्म होगा या कोई और जन्म लेगा? जी हाँ, पुनर्जन्म तो होगा, लेकिन राधा का नहीं। राधा तो 60 साल तक ही थी। जब तक जिंदा थी तब तक राधा थी। जब मर गई तो उसी के साथ राधा भी मर गई। एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी, एक माँ, एक बहू, राधा मर गई। लेकिन फिर से दूसरे जन्म में वही सब होगा। वो एक बेटा या बेटी, माँ या बाप, पति या पत्नी, बहू या दामाद, कोई भी बन के जन्म लेगी या लेगा, कहीं और, किसी और नाम से, समझ लो कृष्ण नाम से। तो क्या ये राधा का पुनर्जन्म हुआ? नहीं, ये पुनर्जन्म शरीर का नहीं होता और ना ही आत्मा का होता है, क्योंकि आत्मा ना ही तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। आत्मा तो सत्य और अमर होती है। फिर कौन पुनर्जन्म लेता है? जब घर में अक्सर किसी के मृत्यु के बाद कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम सब कहते हैं, दादा वापस आ गए या दादी वापस आ गई। देखो देखो, बिल्कुल दादी की तरह ही दिखता है, या उन्हीं की तरह गुस्सैल है, उन्हीं की तरह होशियार है, और बहुत कुछ। पर हम ये भूल जाते हैं कि जिस बच्चे ने जन्म लिया है, जिसे हम नवजात शिशु कहते हैं, असल में वह सिर्फ शरीर से नवजात होता है, लेकिन उस बच्चे में जो गुण, वृत्तियाँ आदि होती है, वो ना जाने कितने लाखों सालों से चली आई होती है। तभी तो एक नवजात बच्चे में जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसमें उस परिवार के हर एक सदस्य के गुण अवगुण होते हैं, वृत्तियाँ होती है। जैसे समझ लो एक विशाल सागर है, हर बार एक बड़ी लहर आती है और वापस खत्म हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ एक लहर खत्म होती है। उसके बाद वापस दूसरी लहर आती है, तीसरी लहर आती है, चौथी लहर आती है, और ना जाने लाखों लहरें आती रहती है और खत्म होती रहती है, लेकिन पहली लहर वापस नहीं आती। उसी प्रकार राधा को सिर्फ एक ही जन्म मिला है। उसी जन्म में उसे वो जन्म सार्थक करना है। हम सभी को सिर्फ एक ही जन्म मिलता है। जो भी आपका नाम है, राकेश, राजेश, राजू, सीता, गीता, जो भी आपका नाम है, ये एक ही जन्म होता है हम सबके पास। उसी को हमें सार्थक कर्मों में लगाना होगा, भगवंत चरणों में अर्पित करना होगा, मुक्ति की मार्ग की ओर ले जाना होगा, सत्य मार्ग पर चलना होगा, अधर्म का मार्ग छोड़ धर्म की स्थापना की ओर जाना होगा। इस जन्म में अब जितने पुण्य कर्म करोगे, भगवत प्राप्ति की ओर जाओगे, जितनी अच्छी वृत्तियाँ और कर्म करोगे, उतना ही अगले जन्म में आपकी वृत्तियों को अच्छा शरीर मिलेगा और वो वृत्तियाँ आगे जाएंगी। ना तो आपको अगला जन्म है, ना ही आपके शरीर में आत्मा होती है, क्योंकि आत्मा तो सत्य को कहते हैं ना। जैसे हम
हजारों झूठ बोल सकते हैं, पर सत्य तो एक ही होता है ना। और वही एक सत्य सनातन सत्य है, और इसी सनातन सत्य को आत्मा कहते हैं। वही सत्य जो हर किसी के स्वभाव में, वृत्तियों में होता है, लेकिन हर कोई सत्य का साथ नहीं देता। जो व्यक्ति सदैव सत्य का साथ देता है, उसी सत्य को शरीर की आत्मा कहते हैं। तो समझे आप, ना ही शरीर में कोई आत्मा होती है जो आप मरने पर किसी और के शरीर में प्रवेश करती है, या आप मरने पर जो लोग कहते हैं 13 दिन तक आपके ऊपर मंडराती रहती है। हमारे शरीर में होता है जीव, जो मरने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन एक चीज़ रह जाती है, और वो है सत्य। हमारे जीवन जीने का काल, उसी काल का सत्य, जो हमारी वृत्तियों के साथ मर जाता है। किसी अगली लहर में, किसी अगली शरीर में जो कोई नया चेहरा, नया लिंग, नई जाति, नए वर्ण में जन्म लेता है। तो याद रखें, राधा का पुनर्जन्म नहीं होगा, लेकिन उनकी वृत्तियाँ, उनके विचार आगे जाएंगे, उनकी समझ, उनका अनुभव आगे जाएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि इस पीढ़ी के बच्चे बहुत होशियार हैं। किसी को सिर्फ 1-2 साल से पूरी गीता याद होती है, कोई संगीत में निपुण होता है, कोई नृत्य में निपुण होता है, तो कोई शास्त्र अभ्यास में। और हम सहज कह देते हैं, ज़रूर पिछले जन्म में कोई ज्ञानी होगा। जी हाँ, ज्ञानी तो होता है, पर सिर्फ गुण, वृत्तियाँ, स्वभाव से, किसी नाम से नहीं, या किसी व्यक्ति से नहीं। और इतने में भी समझ न आए तो अपने आजू बाजू तो देखिए, अपने आप से पूछिए, क्या गए हुए सब संत, संत कबीर, भगवान बुद्ध, श्री राम, श्री कृष्ण, माँ सीता, राधा रानी, आज के युग के संत मीराबाई, डॉक्टर अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ज्ञानेश्वर माउली, एकनाथ महाराज, गुरु गोविंद सिंह, महात्मा गांधी और अनेक संत, अनेक योद्धा, क्यों नहीं इनका पुनर्जन्म हुआ? क्या आज के युग में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा योद्धा आपने देखा है कहीं? क्या किसी भी स्त्री में झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई जैसा तेज या बल देखा है आपने? युगों पर युग बीते, सालों पर साल बीते, लेकिन क्यों नहीं आज तक इन जैसे या इनकी तरह की वृत्तियों वाले लोग भी हमें कहीं पे दिखाई दे? तो क्या इनका पुनर्जन्म नहीं हुआ कहीं? आप ही सोचिए। ये भी सब समझ न आए तो आप ही के कुल के किसी भी ऐसे एक व्यक्ति का वर्णन देखिए और समझिए कि पिछले कितने कुलों के साथ कोई व्यक्ति आपके आगे वापस वैसे ही उन्हीं वृत्तियों के साथ, उन्हीं दर्शनों के साथ आया है आपके सामने। मुझे पता है ये सब सुनने के बाद आपके मन में भी यही चल रहा होगा कि नहीं, ऐसे तो कोई व्यक्ति हमारे सामने नहीं आए, ना हमारे पूर्वज, ना कोई साधु संत, ना ही स्वयं श्री राम, ना श्री कृष्ण, ना माँ सीता, ना राधा, ना कोई अन्य जो साधु संत होते थे, वो भी नहीं, ना कोई क्रांतिकारी। तो कौन, किसका पुनर्जन्म होता है, हमारा या हमारी वृत्तियों का? ज़रा सोच के देखिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा।
समझिए और सोचिए, जो एक बार चला जाता है वो वापस कभी नहीं आता। सिर्फ एक जन्म है, इसे भी किसी के बंधन में जाया मत जाने दीजिए, या आत्महत्या करके इस जन्म का अपमान ना करें। खुल के जिए, एक जन्म मिला है, जितना कुछ सीख सकते हो सीख लीजिए। अभ्यास कीजिए, संतों का संग कीजिए, श्री राम श्री कृष्ण के समीप जाइए, उनका अनुसरण कीजिए, भगवत गीता सीखिए, पढ़िए, औरों को पढ़ाइए। एक जन्म मिला है, इसे सार्थक बनाइए। ना ही पुरानी रूढ़ी परंपराएं रीतियों में फंसिए और ना ही अंधश्रद्धा का समर्थन कीजिए। अगर आपको भी भगवत गीता सीखनी है, पढ़नी है, तो आज के युग के वेद, उपनिषद, गीता के ज्ञान दाता अद्वैत फाउंडेशन के आचार्य प्रशांत जी से गीता सीखिए। उनसे हर श्लोक का अर्थ पूछिए, अपने जीवन की मुक्ति का मार्ग सीखिए। डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, अभी वो फॉर्म भरें और जुड़े भगवत गीता से आचार्य प्रशांत जी के साथ। राधे राधे।